नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। 11 बजे हैं और मार्केट रोज गिर तो रहा है लेकिन कोई खास मार्केट भी नहीं गिर रहा है। तो पहले हमें मार्केट को समझने के लिए हमें निफ्टी को देखो, निफ्टी कैसा बिहेव किया है। मॉर्निंग में तो गैप डाउन थोड़ा सा खोल के और तेजी से नीचे आया, फिर उसके बाद मार्केट साइडवे है। मतलब फिर उसके बाद मतलब मुझे नहीं लगता किसी ने आज प्रॉफिट किया होगा। मॉर्निंग में जो 10 मिनट के अंदर सुबह सुबह ट्रेड कर लिए वो तो ठीक है, बट अगर 9:30 बजे से देखोगे तो ये 11 बज रहे हैं, मार्केट पूरा का पूरा कंसोलिडेशन मोड में है, साइडवेज मोड में है ना। एंड हमें स्टॉक में ट्रेड करना है और स्टॉक में ट्रेड करने के लिए स्टॉक सिलेक्शन करना है इंट्राडे में। तो स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए क्या क्या चीजें देखनी है और कैसे कैसे हमें वन साइडेड स्टॉक पकड़ना है। जो 200+ स्टॉक में हमें एक स्टॉक पिक करना है जो वन साइडेड हो, जिसमें सबसे अच्छी स्ट्रेंथ हो, जो एक तरफा ही चले। तो वो कैसे में पकड़ना, स्टेप बाय स्टेप लास्ट तक बने रहिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा वादा है आपसे जरूर कुछ ना कुछ सीख। सो फाइनली अब हम बात करते हैं कि हमें क्या क्या चीजें करनी है। अब देखो हमारे पास इतने सारे स्टॉक हैं और 200+ स्टॉक हैं जो एफएनओ, जिसमें ऑप्शन ट्रेड होते हैं, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ट्रेड होते हैं। जब किसी में कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं तो वही हमारा एक डाटा होता है और उससे हम पता करते हैं कि कैसे स्टॉक कौन सा मूवमेंट करेगा। अब देखो जैसे हम और आप क्या करते हो, अधिकतर लोग एक चार्ट देखते हो मार्केट एनालिसिस करने के लिए। सबसे पहले चार्ट देखते हो। आई थिंक आप चार्ट देखे बिना आप कोई मार्केट का ना डायरेक्शन बता सकते हो, ना उसका मूवमेंट बता सकते हो, ना स्ट्रेंथ बता सकते हो। लेकिन जब आप डाटा रीड करना सीख जाते हो, डाटा डाटा जैसे मैं बोलता रहूं तो क्या रीड करना है वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे इतने स्टॉक है, अब जैसे पेटीएम है, पतंजलि है, ओएनजीसी है, ऑयल है, ये सारे स्टॉक क्या है। अब देखो अब ये स्टॉक ओएनजीसी में अब आपको वॉल्यूम के बारे में बताया जाता है। बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि जिस स्टॉक में वॉल्यूम ज्यादा आता है, यानी कल वॉल्यूम आया तो आज वो भागेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। वॉल्यूम की काउंटिंग जो होती है, संख्या होती है, कभी घटती नहीं, हमेशा बढ़ती है। तो यहाँ पे 955 जरूर है और यहाँ पे 493 जरूर है, तो आपके मन में होगा कि भाई कॉल बायर ज्यादा है तो मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। मैं कहता हूं देखो, ये स्टॉक में आप एक ट्रेड लेने के लिए क्या ड्रॉ करते हो, सपोर्ट ड्रॉ करते हो, उसमें डबल बॉटम ढूंढते हो, इन्वर्टेड एंड शोल्डर पैटर्न ढूंढते हो, डब्लू पैटर्न ढूंढते हो, ये सारे वी शेप स्विंग ढूंढते हो, या सपोर्ट रिटेस्ट एंड रिजेक्शन ढूंढते हो, ऐसे कुछ ढूंढते हो सपोर्ट पे। अब देखो यहां पे ये कोई भी ये स्टॉक में, यानी ये वाले स्टॉक में, ऑयल में कोई भी सपोर्ट हो या कोई भी रेजिस्टेंस हो, चाहे आप डबल टॉप देख लो, चाहे हेड एंड शोल्डर देख लो, चाहे ब्रेकआउट देख लो, कुछ भी पैटर्न्स देख लो आप, इसमें जो है फेल होगा। ये पैटर्न्स कोई भी काम नहीं करेंगे, आप ट्रेड लोगे वो फेल हो जाएंगे, क्योंकि इसमें बोथ साइड मूवमेंट करने वाला स्टॉक है। अब हमने इसका चार्ट अभी नहीं देखा, चार्ट देख के मैं आपको इसका बताता हूं कि बोथ साइड मूवमेंट ही करेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन नहीं है। एग्जैक्टली मार्केट में ये क्या किया है, पहले तो यहां पे खुला है 9:15 बजे, ये यहाँ पे ओपन हुआ है, ऊपर गया है, नीचे गया है, फिर ऊपर गया है, फिर नीचे गया, ऊपर आ गया, फिर नीचे आया। मतलब मेरे हिसाब से किधर से भी ट्रेड लिया होगा कोई, उसको स्टॉप लॉस हिट ही हुआ होगा। देखो हम बार बार इस चीज को समझते हैं कि मार्केट में समझने के लिए हमें बायर को और सेलर को समझना होगा। सेलर को हम बोलते हैं पीसीआर। अब पीसीआर के बारे में आपको पीसीआर क्यों बोलते हैं, क्योंकि दो लोग होते हैं, कॉल सेलर एंड दूसरे होते हैं हमारे पुट सेलर, इसको हम बोलते हैं पीसीआर। ठीक है, पीसीआर का काम बस ये होता है कि मार्केट को, पुट सेलर को मार्केट को नीचे जाने से रोकने का काम होता है, और कॉल सेलर का मार्केट को ऊपर जाने से रोकने का काम होता है। इसी तरह हमारे कौन होते हैं, सीपीआर होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉल बायर एंड पुट बायर। ओके, समझने के लिए मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, जिसको हम बोलते हैं सीपीआर। ओके, तो पीसीआर और सीपीआर, तो आपने पीसीआर का बहुत वर्ड सुना होगा, लेकिन आई थिंक शायद सीपीआर में बहुत कम लोग बताते हैं। तो सीपीआर जो होता है वो मार्केट की स्ट्रेंथ बताता है, यानी कॉल बायर जो होते हैं, यानी सी से जिसे हम बोलते हैं, वो मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, और जो पुट बायर होते हैं यानी पी, वो मार्केट को नीचे की ओर ले जाते हैं। और सी कॉल सेलर यानी सी ऊपर जाने से रोकते हैं, पुट सेलर यानी नीचे जाने से रोकते हैं। सिंपल सा चीज है, ये सब समझ लीजिएगा। अब यहां पे हमें यही सारी चीजें देख के एक स्टॉक पिक करना है। अब इतने सारे स्टॉक में से कौन एक स्टॉक तो ऐसा होगा जो वन साइडेड होगा, जो एक तरफ। याद रखिएगा, हमें स्ट्रेंथ चाहे कम मतलब सपोर्ट चाहे कमजोर मिले, लेकिन स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, तो उसे हम वन साइडेड स्टॉक बोलते हैं। जैसे मान के चलो एक सपोर्ट है, ठीक है, हमने यहाँ पे ट्रेड लिया, एक ऐसा स्टॉक होता है जिसका डाटा होता है, वो ट्रेड लेते ही कंटिन्यू ऊपर अपने ही चाल में स्मूथली ऐसे ऐसे बाइंग करते हुए जाता है लास्ट तक, ऐसे लास्ट तक। और दूसरे पॉइंट में आते हैं कि स्ट्रेंथ तो बहुत होती है, लेकिन सेलर का दबाव होता है, इस रीजन से वो काफी ज्यादा कंसोलिडेशन करता है, ऐसे ऊपर जाएगा फिर नीचे गिर जाएगा, और कुछ इस टाइप से ऐसे। तो हमें इस स्टॉक में भी ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि इसमें ओनली ऑन रिवार्ड है, रिस्क नहीं है। क्यों, अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया तो ज्यादा से ज्यादा या तो ये कंसोलिडेशन कर जाएगा, या तो ये टारगेट देगा।
ज्यादा 75% तो वो टारगेट देता है, अगर टारगेट नहीं भी दे पाता, सेलर ज्यादा मजबूत हो जाते हैं, तो ये कंसोलिडेशन ही कर जाएगा। तीसरे नंबर पे आते हैं जो मार्केट में स्मूथली बाइंग तो आती है, ऐसे जाते हैं, लेकिन मान चलो रेजिस्टेंस मिला और घूम गए और ये रिवर्स कर गए, तो इसमें स्टॉप लॉस हिट होगा। और चौथे नंबर पे आते हैं जो साइडवेज रहते हैं, बोथ साइड मूवमेंट करते हैं। तो हमें इस टाइप के 2 स्टॉक पिक करने हैं। अब सबसे बड़ी चीज है, अगर आप होल मार्केट को देखोगे यहाँ पे, तो क्या है, आज मार्केट अधिकतर नेगेटिव है। सेक्टर का अगर हम बात करें तो केमिकल सेक्टर जो है वो 0.84% चला है। केमिकल सेक्टर में सबसे ज्यादा कोई चला है तो 2.98% दीपक एनटीआर चला है। बाकी पीआई इंडिया 2.42% एंड टेक महिंद्रा 1 पॉइंट, मतलब अगर केमिकल सेक्टर ही चला है बस, एंड प्राइवेट बैंक थोड़ा बहुत चला है। 10 में से मतलब 5 स्टॉक नेगेटिव, 5 स्टॉक पॉजिटिव, बाकी अधिकतर कोई भी स्टॉक मुझे नहीं लगता चला है। बट क्या हम पॉजिटिव ट्रेड अभी भी कर सकते हैं? देखो, हमारे पास जब हम स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शनल होते हैं। 200 स्टॉक हैं और 200 स्टॉक में एक स्टॉक तो होगा ही होगा जो वन साइडेड हो, जिसमें स्ट्रेंथ अच्छी, जो एक तरफा हो, तो हमें वही स्टॉक को पिक करना है। और मैं कहता हूं कि देखो, स्टॉक में आप ट्रेड करते हो तो मैं वादा करता हूं 1500 कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके 10 में से 8 ट्रेड आपके प्रॉफिट में जाएंगे 101%, अगर आप चीजें से अच्छे से पकड़ते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम टॉपिक पे चलते हैं। तो सिंपली हम एक स्टॉक पिक करना है जिसका चेंजेस डाटा हो और ये हो। तो देखो, अब जैसे ये 200+ स्टॉक में अगर एक स्टॉक को पिक करना है तो हमें सबको जानना होगा कि सबका डाटा क्या है। जैसे सिंपल सी बात है, अगर आप 10 व्यक्ति को 10 व्यक्ति में से 10 व्यक्ति के ग्रुप में से एक व्यक्ति को चुनना है कि सबसे स्किल या सबसे प्रोफेशनल या सबसे सही व्यक्ति कौन है, किसी भी फील्ड में ले सकते हो उसको, स्किल में या किसी भी चीज में, तो आपको जब तक 10 को नहीं जानते हो तो उसमें से कैसे एक चूज कर सकते हो कि ये सबसे बेस्ट है? जाहिर सी बात है, 10 में से एक को चूज करना है तो 9 को जानना ही होगा। तो इसी तरह 200+ स्टॉक में से अगर एक स्टॉक को निकालना है तो हमें 200+ स्टॉक का डाटा देखना होगा। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे एक सीट्स प्रोवाइड किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे सारे स्टॉक है। देखो, सबसे पहले हम पीसीआर की बात कर लेते हैं। पीसीआर का काम क्या होता है मैंने आपको बताया, इसको बहुत डीप में तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता लाइव ट्रेड में, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। एंड ये पीसीआर हो गया, ये सीपीआर हो गया। सीपीआर का क्या कॉन्सेप्ट है आपको पता है, एंड ये एलटीपी चेंज क्या है, चेंजेस परसेंट में क्या है, एलटीपी प्राइस, ये तो सिंपल है, आपको पता है, कोई काम की भी चीज नहीं है। वॉल्यूम चेकर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो 950 के बाद क्या डाटा में चेंजेस हुए ये बताता है। पीसीआर कितना चेंजेस हुआ, सीपीआर कितना चेंजेस, वॉल्यूम चेकर यहाँ पे। अब मेन चीज होता है कि यहाँ पे आप किसी भी कॉलम को टैब करके आप चेंजेस डाटा पकड़ सकते हो कि उसमें क्या, मतलब फिल्टर कर सकते हो। जैसे मींस मुझे जानना है कि टीसीएस में 0.61% का पीसीआर है। अब मुझे जानना है कि सबसे ज्यादा आज के मार्केट में ये 200+ स्टॉक में सबसे ज्यादा पीसीआर किस में है, तो सिंपली आप यहाँ पे जब टैप करते हो ऐसे, ये देखो सबसे कम किस में है, ये टोरेंट फार्मा में आ गया 0.26% का। अब फिर से टैप करूंगा यहाँ पे तो सबसे आगे एनसीसी में सबसे ज्यादा है 1.66 में। अगर मुझे इसी तरह सीपीआर देखना है तो मैं टैप करूंगा यहाँ पे, सबसे कम आईआईएफएल में है। अब फिर टैप करते हो सबसे ज्यादा किस में है, आईडीएम। मतलब सारी जो, चाहे आप +2 माइनस की तरफ ले जाओ, चाहे -2 प्लस की तरफ ले जाओ, आप फिल्टर करके देख सकते हो। तो लास्ट तक मेरे प्लीज आपसे रिक्वेस्ट नहीं। तो हम यहाँ पे एक स्टॉक पिक करना है जो वन साइडेड हो। तो सिंपली अगर हम एक बार देखें तो हमें चेंजेस डाटा सबसे ज़्यादा सीपीआर किस में, अगर हम बात करें तो चेंजेस डाटा मुझे अभी तो कुछ खास नहीं लगा है। एसआरएफ एक ऐसा स्टॉक है जो चेंजेस चीज़ें हो रही हैं, एक बार इसको हम एसआरएफ में, आपको यहाँ पे 0.40% माइनस में लग रहा है, लेकिन इसमें मुझे सीपीआर और पीसीआर दोनों चेंजेस है। इसका जो सीपीआर है वो, लेकिन इसका पीसीआर बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। तो एक बार ये वाई लाइनर पे जरूर हम देख लेंगे। इसका पीसीआर 0.39, मतलब सेलर का दबाव इतना ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यू पीसीआर इंक्रीज कर रहा है कंसोलिडेशन करने के बाद, लेकिन यहाँ पे सीपीआर उतना इंटरेस्टेड है नहीं, तो इस पर हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं। एंड लास्ट तक बने रही, मैं इस पर एक स्टॉक सिलेक्शन करता हूँ। सो फाइनली मार्केट में मुझे एक सुप्रीम इंडिया करके आया है। अब देखो, मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि जब भी आप इसको डाटा, मतलब जैसे हम यहाँ पे आए सुप्रीम इंडिया में देखें, तो इसका जो पीसीआर है 0.76 का है। अब मैंने आपको क्लासेस में बताया कि अगर 70 के ऊपर रहता है तो हम नेगेटिव पीसीआर में भी चेंजेस, मतलब पॉजिटिव ट्रेड ले सकते हैं। तो सीपीआर है 1.47 का है। अब 1.89% का चेंजेस है। और इसका जो सीपीआर चेंजेस है वो 0.71 का आज का चेंजेस है और 0.08 का पीसीआर का चेंजेस है। अब सुप्रीम इंडिया को वाई लाइनर पे हम लगाते हैं तो देखो, सबसे पहले ये ब्लू लाइन पीसीआर है, रेड लाइन मार्केट है। तो आपको जो ब्लू लाइन है यहाँ से देखो कंटिन्यू, ये 10 बजे से थोड़ा सा मार्केट, मैंने क्या बोला, हमेशा आप इसको देखने के लिए 940 पे लगाओ यहाँ पे ये। तो यहाँ से आपको कंटिन्यू इसका पीसीआर चेंजेस हो रहा है, यानी कंटिन्यू इंक्रीज कर रहा है, कंटिन्यू बढ़ रहा है। तो सेलर का इंटेंशन, देखो मैंने बोला मार्केट को क्या है कि 2 लोगों को जाना है, तो एस यानी सेलर जो हमारा पीसीआर है वो कंटिन्यू इंक्रीज कर रहा है, और हमने वहां भी देखा ये।
अब बात करते हैं बायर की। तो आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि बायर तो यार एकदम नीचे है, मतलब तो ये क्या होता है, जब मार्केट ओपन होता है तो सडनली बाइंग आती है या घटती है, क्योंकि बीटीएसटी वाले होते हैं तो ये आपको ऐसे लाइन दिख जाती है ना। तो इसको हमेशा 940 पे लगाओ कि आज का क्या हुआ है। तो 940 में जब आप लगाओगे तो देखो ये ग्रीन लाइन जो है ये कंटिन्यू इंक्रीज हो रही, मतलब सेलर से ज्यादा तो बायर इसमें एग्रेसिव है, तेजी है। तो सुप्रीम इंडिया एक परफेक्ट स्टॉक लग रहा है मुझे। अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन की। यहाँ पे सुप्रीम इंडिया, जस्ट 1 मिनट, ये है। अब बात कर ले, कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा का पूरा ग्रीन है, जो कि मेन चीज होना ही चाहिए। 6262 कॉल बायर है, 4151 पुट बायर है, 1844 पुट एंड 2298 कॉल सेलर। तो सेलर भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो सुप्रीम इंडिया को हम सबसे पहले चार्ट पे लगाएंगे, जो कि वन साइडेड स्टॉक लग रहा है मुझे, बिल्कुल वन साइडेड है। अब हम बात कर लेते हैं वनडे टाइम फ्रेम के हॉरिजॉन्टल जोन की। तो वनडे टाइम फ्रेम में हॉरिजॉन्टल जोन हम क्या रख सकते हैं, तो सबसे पहले यहाँ से तो मार्केट निकल गया, तो या तो ये हॉरिजॉन्टल जोन है या तो ये हॉरिजॉन्टल जोन है, फिर इसके नीचे फिर कोई हॉरिजॉन्टल जोन नहीं है, या तो फिर ये हॉरिजॉन्टल जोन है। 81 का ही लगा सकते हैं। अब आ जाएंगे हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में। कोई भी वनडे टाइम फ्रेम का हॉरिजॉन्टल जोन मुझे नहीं मिल रहा है यहाँ पे। अगर आप बात करोगे यहाँ का नीचे ऊपर का कोई भी वनडे टाइम फ्रेम का हॉरिजॉन्टल जोन ले सकते हैं, या तो ये ले सकते हैं, बहुत नीचे जाना पड़ेगा। 74 का ये वाली कैंडल्स का बॉडी मैंने ले लिया है, बहुत पीछे जाके ये ग्रीन कैंडल्स का बॉडी लिया है, और एक दो कैंडल्स इस पे और आ रही हैं। क्या हम थोड़ा सा और ऊपर, हाँ 2 कैंडल्स ठीक है जो भी है। अब आ जाएंगे हम पास में, आसपास तो कोई नहीं मिल रहा है मुझे, ये मिल गया। अब हम बात कर लेंगे नेक लाइन की। तो नेक लाइन तो हमारी ये हो गई, ये हमारी हो गई नेक लाइन। अब बात कर लेंगे गैन कैलकुलेटर की। गैन कैलकुलेटर में अगर हम बात करें तो हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस जो है वो 4111 है। तो 4111 4111 कैलकुलेट करेंगे तो गैन का कहना है कि भैया 4112 पे जाएगा तो आप ट्रेड कर सकते हो। 4125 मतलब जहां पे है मार्केट वहीं पे आप जाकर ट्रेड कर सकते हो। और 4125 पे अगर गया तो कहां तक जाएगा, 4125 पे गया तो फिर 42 तक जाएगा। तो मैं इस पर ट्रेड लेता हूँ, लास्ट तक बने रहिए प्लीज। नहीं तो फाइनली सुप्रीम इंडिया में मैंने 70 क्वांटिटी ली है और 57,743 रुपए का फंड लगा, 57,000 का। 70 क्वांटिटी एक्चुअली बड़ा प्रीमियम का स्टॉक है, तो भले ही 70 क्वांटिटी है लेकिन काफ़ी ज़्यादा 57,000 का फंड लगा है। अब बात कर लेते हैं टारगेट की। तो टारगेट हमारी बाइंग प्राइस 4123 के आसपास की है, अब 4122 चल रहा है। अगर मार्केट यहाँ से जाएगा तो कम से कम हम यहाँ का टारगेट ले सकते हैं। 20 क्वांटिटी है तो मतलब अगर यहाँ से हम मिनिमम टारगेट हम क्या रख सकते हैं, हम ये तो रख ही सकते हैं कम से कम 4173 का टारगेट। ये प्राइस एक्शन के हिसाब से मिनिमम टारगेट जो होगा ये है। अब आ जाएंगे हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में। ये तो अभी चल रहा है 23 और टारगेट पॉइंट है हमारा 80। कुछ ज़्यादा ही टारगेट नहीं लग रहा है, मतलब कितने पॉइंट का, 50 पॉइंट के आसपास। गैन का कहना है कि 4142 आएगा, 42 से 58, 58। तो हम 58 ही रख लेंगे, ज़्यादा भी नहीं रखेंगे। 58 का टारगेट, ये अगर यहाँ से भी जाता है तो ठीक है, 40 पॉइंट का टारगेट मिलेगा, तो ये भी कोई कम नहीं है। और काउंट इसमें बायर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अभी हम कोई भी स्टॉप लॉस नहीं रखे हैं कोई भी, क्योंकि अभी नेक लाइन के बाहर देखो कैंडल्स क्लोज नहीं दी है। आपको लग रहा है कि मार्केट ब्रेक कर दिया, बट एक्चुअल अभी ब्रेक नहीं किया। आपका क्या लग रहा है, हॉरिजॉन्टल जोन है, ये ब्रेक किया है, ये रिटेस्ट किया है, ये रिजेक्शन दिया, लेकिन अभी कोई भी कैंडल्स क्लोज नहीं दिया है। तो पूरी कैंडल्स क्लोज होने देते हैं पहले। तो ये टारगेट पॉइंट है मेरा 70 क्वांटिटी है, 57,000 का फंड लगा है एंड 4123 की माइंग है, और ये टारगेट पॉइंट हमारा 58 का है। यानी गैन कैलकुलेटर का जो है हमारा ये थर्ड टारगेट है। तो भी 40 पॉइंट का टारगेट है, तो वेट कर। तो फाइनली ये जो सुप्रीम इंडिया है, सुपरमाइंड्स है, सॉरी सुप्रीम इंडिया है, ये मार्केट ब्रेक किया है लेकिन कैंडल्स क्लोज दे दिया है। तो इसमें थोड़ा सा बायर वो है, बट ये ज़्यादा से ज़्यादा नीचे आएगा थोड़ा बहुत, और इसके बाद ये फिर से ऊपर जाना ही जाना है, इसको तय है। ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आएगा, कंसोलिडेशन करेगा, लेकिन इसको ऊपर ही जाना है। तो हम वेट कर रहे हैं, लास्ट तक बने रहिए। देखो सबसे पहले जब मैंने सुप्रीम इंडिया को बोला कि देखो ये मार्केट ऊपर, अब यहाँ पे रेड लाइन आपको भले नीचे आ रही हो, मैंने आपको रिवर्सल फाइंड करने के लिए बहुत सिंपल तरीका बताया कि अगर मार्केट में बायर यानी सीपीआर पीसीआर मार्केट के साथ दोनों गिरने लगे तब तो आपको रिवर्सल बिल्कुल है मार्केट में। आप ट्रेड लिए हो तो एग्जिट कर दो, एंड नहीं लिए हो तो रिवर्सल करके आप ट्रेड ले सकते हो मार्केट का गेन। एंड यहाँ पे पीसीआर अगर आप देखोगे तो पीसीआर भी कोई खास डिसइंक्रीज नहीं हुआ है। तो सुप्रीम इंडिया जब नीचे गया तो मुझे भी मतलब मार्केट में कोई खास वो नहीं कि मार्केट रिवर्सल करेगा ही करेगा। अभी भी कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है, अभी भी इतना आसानी से नहीं जाएगा, इसको कंसोलिडेशन करना पड़ेगा तभी ये टारगेट देगा। तो वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, समय लगेगा बट टारगेट
तो फाइनली जो हमने ट्रेड लिया है, लास्ट हाई की बात करें तो ये गया था 47 तक और टारगेट पॉइंट हमारा 58 का है और 35 पे फिर आ गया, लो आ गया था 20 तक। याद होगा बाइंग प्राइस हमारी 23 के आसपास की है और नीचे लो गया था 81 तक। तो एक रिस्क देखो, जब आपको डाटा पता होता है ना कि नहीं या तो ये मार्केट में स्ट्रेंथ बुलिश है, तो मार्केट कितना भी नीचे जाएगा आपको एक कॉन्फिडेंस रहता है। लेकिन सिर्फ आप प्राइस सेक्शन देखते हो, आप इनसाइडेड नहीं पता होगा कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, डायरेक्शन क्या है, तो आपका एक जो कॉन्फिडेंस होता है ना, आप रेड कैंडल्स बनते यानी आपके अगेंस्ट थोड़ा सा भी 10 पॉइंट नीचे गया तो आपको लगता है कहीं अब मार्केट नीचे ही ना जाने लगे। हमें पता है कि स्ट्रेंथ तो ऊपर ही है, ना ही टारगेट देगा तो क्लोजिंग आसपास यही दे देगा, तो एक कॉन्फिडेंस रहता है कि चलो ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अगर क्लोजिंग देगा तो आसपास कुछ पैसे या कुछ पॉइंट्स नीचे या ऊपर दे देगा। इस रीजन से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। बाकी अभी तो बहुत समय है, अभी 3 साढ़े 3 घंटे का मार्केट का समय है और ज़्यादा पॉइंट बचा नहीं है। एक मूवमेंट आया है और इस हाई को मार्केट ब्रेक कर दिया है, तो इस हाई को ब्रेक कर दिया है तो मार्केट जल्दी टारगेट देगा। सो फाइनली सुप्रीम इंडिया में जो मैंने ट्रेड लिया था मैं आपको शो नहीं कर सका, पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया है। एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे एग्जिट किया था करीब करीब 4160 के आसपास। मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था काम में और मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सका, एक्चुअली मैं बाहर हूँ इस रीजन से। तो फाइनली मैंने पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ कर दिया। लास्ट में आपसे जरूर मिलता हूँ, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फाइनली अभी 3:36 है और मार्केट क्लोज हो चुका है। याद होगा सुप्रीम इंडिया में हमने ट्रेड लिया था और ये वाला टारगेट था। एंड इसके बाद मैं आपको यहाँ तक तो शो कर पाया, उसके बाद मैंने कब एग्जिट किया ये शो नहीं कर पाया है, रीजन बस मैं बाहर था इस रीजन से और मार्केट वन साइडेड चला। अब बात करें मार्केट में, देखो मैंने आपको एक चीज बोला था कि हमें एक स्टॉक पिक करना जो वन साइडेड हो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप होल मार्केट को देखोगे तो अभी भी नेगेटिव ही है, ऐसा नहीं कि पूरा मार्केट चला है तो ये स्टॉक चला है। निफ्टी 50 को चाहे देख लो चाहे सेंसेक्स को देख लो, सब कंसोलिडेशन करके ऊपर जाके नीचे ही आया। लेकिन अगर आप ये सुपर इंडियस को देख लो तो ये वन साइडेड ही रहा, मतलब मार्केट जहां से ओपन हुआ है यहां से इसके बाद से ये मार्केट में बाइंग ही आया है, सेलिंग कहीं भी नहीं है। थोड़ा बहुत हायर लो लगाते हुए लास्ट तक ऊपर गया है ये स्टॉक। तो हमने तो ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट किया था और उसके बाद यहाँ का टारगेट लिया था और फिर मैं पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया था। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। मैं आपको यहाँ पे दिखा नहीं सका, इसलिए नेक्स्ट टाइम जरूर कोशिश करूंगा कि पूरी वीडियोज में शो कर सकूं। बाकी धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। आपको सीखना है टू जेड सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उसे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। धन्यवाद आपका, शुक्रिया।